अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, आज हम जिस पोएम को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मर्सी और इसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। इनकी पैदाइश 1564 में हुई थी और इनकी वफ़ात 1616 में हुई थी। तो आइए हम इस शायर के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज़ थे अपने अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, अपने कैरियर में। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द पोएट। William Shakespeare was born at Stratford-on-Avon on April 23, 1564। विलियम शेक्सपियर की पैदाइश हुई थी स्ट्रेटफोर्ड ऑन ओवन के अंदर 23 अप्रैल 1564 में। His father's name was John Shakespeare. इनके बाप का नाम जॉन शेक्सपियर था। He was a rich businessman. वो एक मालदार ताजिर थे। He had two sisters and three brothers. उनके पास दो बहनें थीं और 3 भाई थे। He was sent to a local grammar school where he learnt arithmetic and Latin. He was sent, उनको भेजा गया था to the local grammar school, एक local grammar school में। local grammar school यानी उनके मतलब घर के पास हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, लोकल एरिया। ओके, टू द लोकल ग्रामर स्कूल ही वॉज सेंट, उनको भेजा गया था लोकल ग्रामर स्कूल में, वेयर ही लर्नड अर्थमेटिक, जहाँ पर उन्होंने मैथमेटिक्स सीखा और लैटिन भाषा को सीखा। ओके, टू बी सेंट माने होता है भेजा जाना। He had to leave school because his father's fortune declined. उनको स्कूल छोड़ना पड़ा था क्योंकि उनके बाप की जो कामयाबी थी, उनके बाप की जो सक्सेसफुलनेस थी, वो नीचे आ गई थी। यानी उनके बाप एक रिच बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके बिजनेस में घाटा होने की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल आप लोग जान चुके हैं, तो यहाँ पर आप उस इस्तेमाल को देख सकते हो। फॉर्चून्स मीन्स सक्सेस इन एनीथिंग, इन बिजनेस, इन कैरियर, इन एवरीथिंग। ओके, फॉर्चून माने वैसे माल भी होता है, माल भी कर सकते हैं। या ही हैड टू लीव स्कूल, उनको स्कूल छोड़ना पड़ा था, बिकॉज हिज फादर्स फॉर्चून डिक्लाइन, क्योंकि उनके बाप की जो कामयाबी थी, उनके बाप की जो बिजनेस थी, वो नीचे आ गई थी, यानी उन्हें घाटा होने लगा था। डिक्लाइन मीन्स यानी मतलब नीचे आना या मुअत्तल हो जाना, नाकामयाब होना आहिस्ते आहिस्ते, तो उसको हम क्या कहते हैं, टू डिक्लाइन। He was asked to help his fathers in his business, but he did not like the job. He was asked, उनसे कहा गया, to help his father, कि वो अपने बाप की मदद करें, in his business, उनकी तिजारत में, but he did not like the job, लेकिन
उन्होंने काम को नापसंद किया। ओके, टू बी आस्क्ड मीन्स कहा जाना। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ओके, आगे चलते हैं। ही वॉज मैरिड टू एने हु वॉज 8 years older than her husband. He was married, इनकी शादी हुई थी एने से, who was 8 years older than her husband, जो कि अपने शौहर से 8 साल बड़ी थी। यानी जो शेक्सपियर साहब की जो बीवी थी एने, उनसे 8 साल बड़ी थी। 3 children were born to him. उनके 3 बच्चे पैदा हुए। He died on 23rd April 1616. इनकी वफ़ात हुई थी 23 अप्रैल को 1616 ईस्वी में। एंड वाज ब्यूरिड, और इनको दफन किया गया था इन स्टेटफोर्ड के अंदर, स्टेटफोर्ड चर्च के अंदर इन ओवन में। ओके, तो इनके पास तीन लड़के थे या 3 मतलब इनके पास बच्चे थे, और इनकी वफ़ात 23 अप्रैल 1616 में हुई, और इनको मतलब दफन किया गया था स्टेटफोर्ड चर्च ओवन के अंदर। ओके, तो मतलब टू बी ब्यूरिड माने होता है मतलब दफन किया जाना, टू बी बरीड। ओके, एंड टू डाई मीन्स मरना। आगे चलते हैं, देखते हैं। शेक्सपियर through primarily a dramatist, was supreme poet, and now here so great as in his drama. कहते हैं कि मतलब शेक्सपियर इब्तदाई दौर में एक ड्रामा निगार थे और एक अजीम शायर थे। एंड नाउ हियर सो ग्रेट एज इन हिज ड्रामास, और वो शेर में मतलब पोएम में इतने ही अच्छे थे जैसे कि वो अपने मतलब ड्रामे के अंदर अजीम हस्ती माने जाते हैं। His vocabulary was richest in English literature, और इनके जो अल्फाज व मानी थे, इनके जो यानी मतलब ये जो कलिमात इस्तेमाल करते थे, ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर काफ़ी लाभदायक माने जाते हैं, बहुत ही मानेदार होते हैं। वोकैबुलरी मीन्स होता है शब्द, अल्फाज, वर्ड्स, यानी जो इन्होंने इस्तेमाल किया अपने ड्रामे के अंदर, अपने पोएम के अंदर। रिचेस्ट, रिचेस्ट यानी मानेदार होना, यानी द मोस्ट मीनिंगफुल इन इंग्लिश लिटरेचर। इनके जो अल्फाज व मानी होते हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर काफ़ी माने रखते हैं। He thought of a drama as a form of poetry. ये ड्रामे को सोचते थे, या मतलब ये ड्रामे को लिखते थे पोएम की तरह से, शेर की तरह से। थिंक माने से सोचना होता है। He thought, वो सोचते थे, of a drama मतलब ड्रामा के ताल्लुक से, as a form of पोएट्री की सूरत में, यानी इनके जो ड्रामा होते थे वो शेर की सूरत में होते थे। This is to say, he wrote what is known as poetic drama, और कहा जाना चाहिए कि इन्होंने जो लिखा है वो पोएट्रिक ड्रामा के ताल्लुक से के नाम से जाना जाता है। यानी मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब जो भी ये ड्रामा
लिखे हैं, हम उसको ये कह सकते हैं कि वो पोएटिक ड्रामा है। ओके, थो हिज स्टाइल वाज डेकोरेटिव, क्योंकि इनका जो उस्लूब था वो काफ़ी डेकोरेटिव था, मुज़य्यन था। येट इट वाज आल्सो फोर्सफुल एंड विगरस, और फिर भी वो काफ़ी कवि और तासीर वाले माना रखते थे। फोर्सफुल माने होता है यानी मतलब कवि, इसी तरीके से विगरस माने भी होता है कवि। यानी इनके मतलब जो जो ड्रामे होते थे नज़म के तौर पे, वो काफ़ी मुज़य्यन होते थे और काफ़ी मानेदार होते थे, और उसके अंदर कवि फीलिंग्स होते थे जो लोगों को इमोशनल कर सकते हैं। ही इज़ द मोस्ट quoted and the most quotable of all English poets। तो टू कोट के माने होते हैं इक़्तिबास करना, एंड द मोस्ट कोटेबल यानी ऐसा शख्स जिसके लिखे हुए बात को कोट किया जाए इक़्तिबास के तौर पे, तो हम उसको क्या कहते हैं, कोटेबल। ही इज़ द मोस्ट कोटेड, वो एक बहुत ही ज़्यादा इक़्तिबास किए हुए शख्स, एंड द मोस्ट कोटेबल ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट, और इंग्लिश के शायरों में से सबसे ज़्यादा इक़्तिबास किए हुए शायरों में से एक हैं। ही रोट 37 प्लेस ट्रेजेस, उन्होंने 37 ड्रामे ट्रेजेस वाले लिखे हैं, कॉमेडीज़ भी लिखे हैं, हिस्टोरिकल मतलब ड्रामे भी लिखे हैं इन्होंने, और इसी तरीके से रोमांटिक ड्रामे भी लिखे हैं। तो यहाँ पर यानी इनकी जो मतलब जो ड्रामे हैं वो पूरे 37 हैं, उनमें से बाज़ यानी मतलब ट्रेजिक हैं, और बाज़ कॉमेडी हैं, और चंद इसमें से तारीख़ी हैं और रोमानी हैं। हिज फेमस कॉमेडीज़ आर, और उनकी जो मशहूर कॉमेडी हैं वो क्या हैं, एज़ यू लाइक इट, और दूसरा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, और तीसरी जो इनकी कॉमेडी ड्रामा है वो है 12th नाइट एंड मच एडू अबाउट नथिंग, और इसी तरीके से इनकी एक हैमलेट है, वो है किंग लेयर, ओथलो एंड मैचबेथ आर हिज पॉपुलर ट्रेजेस। और इनमें इतने सारे इन्होंने मतलब जो ड्रामे हैं वो लिखे हैं, उनमें से बाज़ यानी ट्रेजी वाले हैं। ओके, मतलब ट्रेजी मीन्स होते हैं यानी ऐसी चीज़ जिसमें यानी मतलब गम को दिखाया गया हो, तकलीफ़ को दिखाया गया हो। तो मतलब इनके जो टोटल जो ड्रामे हैं वो 37 हैं, और इनमें से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो हैं वो ऊपर यहाँ पर मेंशन किए गए। ही आल्सो रोट 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, और इन्होंने 2 काफ़ी लंबे शेर भी लिखे हैं, नज़म भी लिखे हैं, और वो क्या हैं, वेनस एंड एडोनिस, और दूसरा जो है द रोप ऑफ लॉस रेस। ओके, तो इन्होंने मतलब 2 लॉन्ग नज़म लिखे हैं, एक वेनस एंड एडोनिस, और दूसरा रोप ऑफ द लॉरेस, एंड 100
154 सोनेट्स, और इन्होंने यानी 154 सोनेट्स लिखे हैं। सोनेट माने वो होता है ऐसा शेर, ऐसा नज़म जिसमें मतलब 14 लाइन होते हैं। तो 154 सोनेट्स हैं इनके। हिज सोनेट्स आर नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट्स, और इनके सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। सम ऑफ देम आर वेरी आर्टिफिशियल, उनमें से चंद काफ़ी मसनूई हैं। तो आर्टिफिशियल के माने होते हैं मसनूई। The finest and the most passionate sonnets are those in which he expresses his love for his patron and friend. और सबसे ज़्यादा अच्छी और पैशनेट जो इनके सोनेट्स हैं वो सोनेट्स हैं जिनमें इन्होंने अपना प्यार उजागर किया है अपने सरपरस्तों के लिए और दोस्तों के लिए। तो यहाँ पर यानी जो पैट्रन माने होता है मतलब सरपरस्त। The sonnets are incomparable for the beauty of their imaginary and perfection of versification। और इनके जो सोनेट्स हैं वो बेनज़ीर हैं, बेमिसाल हैं अपने तख़य्युली और अवज़ान शेर के मुकम्मल होने के नाते से। ओके, इनकम्पेरेबल मीन्स बेनज़ीर होना, बेमिसाल होना। इमेजिनरी माने मतलब ख्याली, एंड परफेक्शन ऑफ वर्सिफिकेशन यानी अवज़ान शेर में मुकम्मल होना। अवज़ान शेर में मुकम्मल होने की वजह से और तख़य्युली ख़ूबसूरती की वजह से इनके जो सोनेट्स हैं वो बेनज़ीर हैं, बेमिसाल हैं। They possess a very delicate music which has seldom been surpassed। और इन सोनेट्स में यानी काफ़ी बारीक नर्म नाजुक म्यूज़िक भी पाया जाता है जो कभी कभार हद से ज़्यादा हो जाता है और काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो ये रहे अबाउट द पोएट। शेक्सपियर के ताल्लुक़ से उनके वफ़ात के बारे में, उनकी पैदाइश और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, इसी तरीके से उनके लिटरेचर्स एंड ड्रामों के बारे में और पोएम्स के बारे में। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अबाउट द पोएट शेक्सपियर समझ में आया होगा। आई होप दैट। सी यू लेटर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।